जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन? प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर महान है। वही हमारा राजा है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पिता परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें सारा हफ्ता भर संभाला और हमें बचा के रखा। आज के दिन में उसने लाया, उसके उपस्थित में प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे विश्वास है आप सब जन आशीषित है। मुझे ये भी विश्वास है परमेश्वर हफ्ता भर आपके साथ थे और उन्होंने आप सबको संभाला, उन्होंने आप सबको बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ, हम छोटा सा प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो। मेरे राजा, मेरे रक्षक, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी मेरे बहन मेरे भाई मुझे YouTube में लाइव देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते। जूम में मुझे लाइव देख रहे हैं धन्यवाद देते हैं। इन सब कुछ छू ले पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह। आप ही धन्य है पिता, आप ही महान है पिता परमेश्वर। आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा रक्षक है पिता। धन्यवाद देते। सारे सृष्टि के मालिक हम आपको धन्यवाद देते। सारे सृष्टि के रक्षक हम आपको धन्यवाद देते। करते हैं तुझको सागर प्रणाम। पवित्र आत्मा हमें मदद कर, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, ताकि हम यीशु का महिमा करें, यीशु का जय जयकार करें। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। एक कहानी बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले आप सबको बताया था डोंकी का, गधा का कहानी। फिर से एक बार आज जो मुझे YouTube में जो देख रहे हैं, फेसबुक में जो देखने वाले, तो दो गधे की कहानी बताना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह जब गधे पे बैठकर यरूशलेम के ओर आए थे, तो उसमें से एक गधा के ऊपर यीशु मसीह बैठकर यरूशलेम में आया और कई लोग ने उस गधे के सामने चादर बिछाया, पत्ते बिछाया और लोग गाते थे, चिल्ला के कहते थे ओजाना ओजाना करके। आज यानी कि दूसरा दिन जब ये गधा वही यरूशलेम के ओर आ रहा है, कोई भी उस गधे को पहचाना नहीं। और दूसरा गधा साथ में था और ये गधा उस दूसरे गधे को रिप्लाई कर रहा है, देख कोई भी मुझे जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी मुझे देख रहा है नहीं, कोई भी मुझे नहीं पहचान रहा है। तो दूसरा दोस्त कहता है, जब यीशु मसीह हमारे साथ है, किसी के भी साथ है, बोलते हैं ना कि वो सब जानेगा उसको। जो भी कोई जिसके भी पास यीशु मसीह नहीं है, कोई भी उसको जानेगा नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, आप कितने जन यहाँ जुड़े हुए हैं? क्या यीशु मसीह आपके साथ है? क्या परमेश्वर आपके साथ है? अगर आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ का डरने का नहीं है। कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको हलाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर का महिमा होगा और किसी का नहीं। हम देखेंगे वचन, परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में। निर्गमन 33 अध्याय में 14 वचन क्या कहते हैं देखेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या बोलते हैं? मूसा से कहता है यहोवा कि मैं आप चलूंगा, ओके, तुझे विश्राम दूंगा करके। तो इसका मतलब मूसा इतने लोगों को लेके जब चल रहे थे मिस्र देश से लेकर मिस्र से और आगे लाल समुद्र पार करके वो लोग आगे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे समझना जरूरी है हमको कि यहोवा बोलते हैं तुझे मैं विश्राम दूंगा। जो भी तू थका हुआ है, और बोलते हैं ना कि इनके कारण, लोगों के कारण मैं तुझे मदद करूंगा, तेरे साथ मैं आगे चलूंगा। तू मुझे खाली मुझ पे भरोसा रख। क्या आज मेरे भाई मेरे बहन आप थके हुए हैं कोई भी कारण के लिए? ओके, हो सकते है परिवार में समस्या, हो सकता है शारीरिक बीमारी में परेशानी हो सकता है, या काम के परेशानी हो सकता है, या पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, या और कोई भी चीज़ में। आप एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर को मौका दो और आप विश्राम करो और वो आपके साथ आगे आगे चलेगा। वो आपको मदद करेगा, वो आपको आगे ले चलेगा।
क्योंकि कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि अपना बोझ लेकर चलते हैं, ठीक है, अपना परेशानी को लेके चलते हैं, अपना दुख दर्द को लेके चलते हैं, उनको पता नहीं है क्या करना है। वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोग उनको आइडिया देते हैं, लोग उनको सलाह देते हैं, उस बाबा के पास जाना, उस महाराज के पास जाना, उस पादरी के पास जाना, उसके पास जाना, इधर उधर जाना, मगर कोई नहीं कहता है कि यीशु मसीह के पास जाना, कोई नहीं कहता है कि यहोवा हीरे के पास जाना, कोई नहीं कहता है कि यहोवा शालोम के पास जाना, कोई नहीं कहता है कि यहोवा के पास जाना करके। आज परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहता है इस वचन के द्वारा से कि मैं आप ही चलूंगा करके, मैं आप चलूंगा, बोलते हैं तुझे विश्राम दूंगा करके कहता है। कितने जन तैयार है आज आपको विश्राम की जरूरत है? कितने जन बोलते हैं ना कि आप विश्राम चाहते ही नहीं है, मैं जस्ट जिंदगी भर ऐसे ही मशीन की तरह काम करते जाओ। क्या आप वैसे ही है? क्या आपको विश्राम चाहिए? तो परमेश्वर यहोवा के पास आ जाओ। परमेश्वर यहोवा आपको विश्राम देगा, परमेश्वर यहोवा आपको शांति देगा, परमेश्वर यहोवा आपको सब कुछ देगा और कोई नहीं देगा, ठीक है। ये किताब पुराना नियम में है और ये दूसरा किताब है। पहला किताब उत्पत्ति है और निर्गमन में आप दूसरा किताब दे सकते हैं, और पवित्र शास्त्र में ये दूसरा किताब। और हम देख सकते हैं कि इज़राइल लोग का यात्रा किस तरह से उनका यात्रा हुआ, मिस्री देश से उनको बाहर निकाल के लेकर आया। मिस्री देश क्या था उस समय पे? अगर हम देखेंगे सिंबॉलिक एक गुलाम था, ओके। आज से 70 साल पहले हम भी, भारत देश भी अंग्रेजों के हाथों के नीचे हम लोग भी गुलाम थे, ठीक है। तो आज भी हमारे देश बोलते हैं ना अलग अलग तरीका से लोग, यानी कि लोग मैं बोल रहे हैं, वो गुलाम में फंसा हुआ है, ठीक है। कोई आके बॉस लोग जो बोलते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही बड़ा राजा है, उनके गुलाम में फंसा हुआ है। कहीं भी इन लोग मुंह खोल के तक बात नहीं कर सकते, उनके अंदर घबराहट इतना होता है, पूछो मत, ठीक है। सो यात्रा हमें निकलना है बाहर, समस्या से हमें क्या करना है? बाहर निकलना है। तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हम भी बोलते हैं ना कि एक यात्रा, यानी कि पुराना, यानी कि पाप में हम जब चलते थे वो एक यात्रा था। जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, अभी वो स्वर्ग का यात्रा में हम चल रहे हैं, ओके। स्वर्ग के यात्रा में चल, जब माँ के पेट में से जब हम बाहर आया इस दुनिया में, बोलते हैं टेम्पररी दुनिया में हम बाहर आए, वो भी एक यात्रा था। वो यात्रा में हम बोलते हैं ना कि हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर कौन है। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जो भी कुछ सिखाते थे, हम उसका बात को मान के चलते थे हम, मगर हमारे बोलते हैं वो यात्रा में हमें समस्या, दुनिया भर का समस्या थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे जीवन में कुछ नया काम हो रहा है करके, हम फंसे हुए थे उसमें। हमारे जीवन में बोलते ना कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता था, जैसा कई लोग कहते हैं उसी तरह हम देख सकते हैं कि किसी तरह बोलते हैं ना कि अफ्रीका में एक जगह में ऐसा ना कि वहाँ पे राजा अगर चुनने का होता था तो वो राजा को कहता था, उस व्यक्ति को कहता था, तुम जंगल के अंदर, तुम बोलते हैं ना यहाँ से उस जंगल में उधर जाओ, बाहर जाओ, और बाहर से वापस आओ अंदर, जंगल के अंदर से हमारे पास आओ। अगर वो विजय पाके हर एक चीज़ को हरा के इधर आता था तो उसको मुकुट मिलता था, ओके। एक दिन बाप और बेटा, बाप यानी कि बेटा जो प्रिंस था, यानी कि राजकुमार था, उसको कहता है तुम इस जंगल के अंदर से तुमको जाना है, गुजरना है, ओके। रात भर जाना है तुमको उधर, वो बुरा जंगली जानवर सब कुछ रहेगा उसके अंदर, तुम यहाँ से उस तरफ जाना है करके। तो बाप भी उसके पीछे पीछे, बेटा का बिना जानकारी से बाप भी उसके पीछे पीछे निकला, मगर बाप भटक गया, बेटा भी भटक गया। अभी दोनों को नहीं पता है, बाप को खाली पता है कि मेरा बेटा गया, और बेटा को नहीं पता है बाप मेरे पीछे आ रहा है करके। दूसरे दिन सुबह बेटा भी उस तरफ पहुंच रहे, बाप भी उस तरफ, दोनों सामने मिल जाता, अचानक मिलकर कहता है अरे ये क्या हुआ करके। तो बाप और बेटा गले लग के प्यार करते हैं। कई बार हम भी और आप भी बोलते हैं ना, उस जंगल में, उस समस्या में, उस प्रॉब्लम में हम भटकते ही जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, हमें यीशु मसीह मिला है, यीशु ने हमें गले लगाया,
ठीक है, आपको और हमको यीशु मसीह ने गले लगाया, आपको और हमको यीशु मसीह ने उठाया, आपको और हमको यीशु मसीह ने उसके पास ले आया। कितनी अच्छी बात है। आप भी राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका बेटा और बेटी है। वो भी आपके लिए एक मुकुट रखा हुआ है। क्या आप उस मुकुट पाने के लिए, आप बोलते ना, जो मार्ग में चल रहा है उसमें चलते जाओ, अलो मत, इधर उधर देखो मत। तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, हमें आगे बढ़ते जाना है। आप उदाहरण मूसा का कहानी देखिएगा आप। मूसा ने इन सबको मिस्री देश से बाहर लेकर आया, ठीक है। लाल समुद्र के सामने जब आके खड़ा रहा, लाल समुद्र सामने था और पीछे बाजू फिरौन की सेना थे। अभी उनको पता ही नहीं किधर जाना है। लोग देखकर मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगा, मूसा के ऊपर नाराज हो गया। परमेश्वर मूसा की ओर देखा, क्या करूं परमेश्वर? बोलते तेरे हाथ में क्या है? बोलते लाठी पानी में लगा, रास्ता खुलेगा करके। आपके पास क्या है? मैं आपको और हमको समझना है। आपके पास पवित्र आत्मा है, आप उसके पास जाओ, उससे मांगो, वो आपको अगुवाई करेगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसा उसको आगे बढ़ेंगे? वो लाठी हमारे पास नहीं है तो कैसा हम आगे जाएंगे? आपको और हमको उसके ओर ध्यान देना है। हम और आप बोलते ना कि कई बार बोलते ना, लोगों के पास भागते रहते हैं, संसार की चीजों में हम फंसा रहते हैं। कई बार आप लोग को ऐसा लगता है मैं अकेला हूं। आपको मनुष्य का भय आपके अंदर आता है, ठीक है। आपको लग रहा है कोई जादू टोना हमारे विरोध कर रहा है, कोई हमें जल रहा है, कोई हमको देखकर। परमेश्वर कहता है डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे संग हूं। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे इजाजत देते हो? तुम मुझे इजाजत देते हो? अगर तुम इजाजत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हें रक्षा करूंगा करके, ओके। मैं तुम्हें रक्षा करेगा। अगर सोचो कोई राजा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपके घर के आजू बाजू में अगर आते हैं तो किस तरह से आते रहेगा? किस तरह से वो आएगा? आजू बाजू में क्या करेगा? वहाँ के सिपाही लोग, वहाँ के सुरक्षित रखने वाले लोग क्या करेगा? सबसे एरिया साफ सफाई करेगा, सब जगह को अच्छे चकाचक बना के रखेगा, ताकि बोलते हैं राजकुमार आते या राजा आते या राष्ट्रपति आते या प्रधानमंत्री आते। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारा यीशु राजा वो भी आ रहा है, आने वाला है। क्या आप उसके साथ चल रहे हो? क्या आप उसके साथ चल रहे हो? एक मिनट। अगर आप और हम उसके साथ चलते हैं, वो हमें स्वर्गदूत का सुरक्षित देगा। उसका सारा स्वर्गदूत का हमारे आगे पीछे चलने के लगा, हम वर्ड से चल सकते हैं। हम क्या करेगा? स्वर्ग से चल सकते हैं। कप में हम देखेंगे, मेरे सरमन का आज टाइटल है, मैसेज का टाइटल है, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। माई प्रेजेंस विल गो बिफोर यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेला है, आप किसी मनुष्य का साथ चलना चाहते हो, वो मनुष्य आपको धोखा दे दिया, ठीक है। वो मनुष्य आपको धोखा दिया या बीच में छोड़ के गया। आपको परमेश्वर कहता है, इस सरमन का टाइटल में कहता है कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। कितनी अच्छी बात है। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, वो खुद हमारे साथ चलना चाहते हैं। हम देखेंगे मरकुस का किताब में जाने से पहला हम देखेंगे कि किस तरह वो अंधा बारतिमेउस, ठीक है। हम दो किताब में देख सकते हैं इसको, कि मत्ती में और लूका में भी, मार्कुस में भी इसमें ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से बताया है। हम मार्कुस में देखेंगे। थोड़ा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से हम इस शुभ समाचार की किताब में इस अंधे व्यक्ति के बारे में जानेंगे।
ठीक है। सो ये बात को ध्यान में रखना आप सब जन। ये अंधा था, यीशु मसीह उस जेरिको नगर से गुजर रहा था, वहां पे यह अंधा व्यक्ति वहां पे चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार के कहता है, ए दाऊद के संतान मुझ पर दया दिखा, मुझ पर दया दिखा करके। ओके, तो यीशु वहां रुककर उसका आंखें को खोल देता है। ओके, थोड़े दिन के बाद में यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटक के मर जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटक के मर जाए। अभी ये अंधा व्यक्ति क्या देखने के लिए उसका आंखें खुला? इस अपने आप को पूछा, क्या देखने के लिए उसका आंखें खुला? यीशु का मौत देखने के लिए उसका आंखें खुला? देखो, हम किसी से अगर हम प्रेम करते हैं, कोई हमारे साथ हमारा प्रेमी है, कोई जान पहचान का जो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, अगर सोचा हम अंधे हैं, हमारे आंखें खुल गया, हम देखने लगा, अगर वो दूसरे दिन मरते तो हमको कैसा फीलिंग होएगा, कैसा महसूस होएगा हमको? अरे मैं क्या मेरे आंखें खुला, ये देखने के लिए मेरा आंखें खुला, मेरे प्यारा मरने के लिए, मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन मरने के लिए मेरा आंखें खुला। अगर आंखें बंद था, अच्छा ही था कि मैं देख नहीं सकूं इस दर्द को। ओके, सो क्या आप अंधे हो? मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या आप अंधे हो? क्या यीशु मसीह को देखा उस क्रूस पे किस तरह से मरा है? अगर देखा है तो आपको जीना है या अभी भी मरे मरे तेरा रहना है? आपको जिंदा रहना है या अभी भी आपको मरा हुआ इंसान जैसा रहना है? वो अंधा व्यक्ति मरा हुआ था ना, आत्मिक से कुछ भी नहीं था, बट फिर भी उसने नाम सुना, यीशु जा रहा है यहां से। और नाम सुनने से वो पुकारने लगा, दया दिखा मुझ पर दाऊद का संतान। मैं आपको पूछ रहा फिर से एक बार, आपका आंखें खुला है कि आप जिंदा है या मरा है? यीशु को देख रहे हो आप? अगर आप देख रहे हो यीशु को, किस तरह देख रहे हो आप? किस तरह आप यीशु मसीह को देख रहे हो आप? ओके, हम वचन पढ़ेंगे मरकुस का 10 अध्याय 46 से 52 तक, मैथ्यू चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 46 टू 52, मार्क। ओके, सो हम अंधा व्यक्ति के बारे में देखेंगे क्या कहते हैं, पढ़ो। और वे वेरियो में आए, एरियो में, और जब वो आए, उसके चंदे और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकली थी। तो तिमाई के पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि ये दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चल जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसे पीछे हो लिया। हालेलुया। क्या अभी तक आपने यहाँ पे जैसा सिस्टर ने पढ़ी, क्या आपने देखा यहाँ पे? क्या आपको समझ में आया? एक अंधा व्यक्ति था, रास्ते में बैठा हुआ था। ठीक है, यीशु मसीह यरीको के नगर से गुजर रहा था, जा रहा था अपने चेलों के
साथ काफी भीड़ था वहां पे। तो जरूर आवाज रहेगा, ठीक है। ये आंखों से अंधा था बट कानों से बहरा नहीं था, ये सुन सकता था, ठीक है, कानों से बहरा नहीं था। और रोड के किनारे में बैठकर भीख मांग रहा था। अब हम देख सकते हैं कि अब उसने सुना, क्या सुना, इसमें हम देखेंगे 47 में, पढ़ो इसको। वह ये सुनकर कि यीशु नाजरी है, यीशु नाजरी उसने सुना, इसका मतलब वो बहरा नहीं था। आज हमारे पास और आपके पास आंखें भी है, कान भी है। क्या हम देख पाते हैं? क्या कान है तो सुन पाते हैं हम? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, आज हमारे पास कान भी है, आंख भी है, क्या हम देख पाते हैं या सुन पाते हैं? फिर उसके बाद पुकार पुकार कर कहने लगा कि ए दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। इसको कैसा पता चला कि ये दाऊद का संतान है? इसको कैसा पता चला कि ये यीशु है? ये यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। बोलते हैं ना, यीशु और नाम में अरे घुटना टेकता है। पर इसको कैसा पता चला? हमें ये जानना बहुत जरूरी है। आज आप में भी कई लोग बोलते हैं ना कि अलग अलग परिवार से आप लोग आए हैं प्रभु में। यीशु कैसा आपको पता चला? बचपन से लेके जो भी उम्र तक आप बोलते हैं ना प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, आप सच में अंधे थे। आज यीशु को जानने के बाद में, समझने के बाद में आपकी आंखें खुल गया, ठीक है, आपकी आंखें खुल गया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें उस आंखें को जब खोला है तो उसको बंद नहीं करना है। सब कुछ मिलने के बाद हमको बंद नहीं करना है। हमें उसका बोलते हैं ना कि उसको देख के चलना है, उस क्रूस को देख के चलना है, वो क्रॉस को देख के चलना है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि क्रॉस को देखने के लिए उनको डर लगता है। वो लोग कहता है कि क्रॉस क्या है करके, एक कमजोरी की निशान है। ना 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 ना, कमजोरी की निशान नहीं है, ये सामर्थवान की निशान है। वो क्रॉस पे आपका नाम, मेरा नाम लिखा हुआ था। हमारे पापों के बोलते हैं ना हर एक चीज वहां पे लिखा हुआ था, सारे दुनिया के लोगों का। उस नाम को उसने मिटाया। क्या पुकार पुकारे कहते हैं, दाऊद के संतान मुझ पर दया दिखा, दाऊद के संतान मुझ पर दया दिखा। ओके, अब हम देखेंगे 48 में क्या कहते हैं। यहाँ पे सब आजू बाजू में लोग थे, वो लोग, उस भीड़ जो लोग थे, वो लोग बोलता चुप। क्या आपको भी कोई ऐसा चुप किया? क्या किसी ने आपको भी यीशु के पास नहीं जाने के लिए, चर्च में नहीं जाने के लिए किसी ने आपका तमाशा किया? किसने आपको बुरा बुरा बोला? ओके, मुझको इसी तरह कहते थे। मेरे डैडी मम्मी मुझे मेरे से नाराज हुआ था, मेरे खुद घर में। ओके, वो लोग कहते थे, बोले कहाँ जा रहे हैं करके, हमारे कैथोलिक चर्च छोड़कर ये देख कहाँ जा रहे हैं, प्रोटेस्टेंट बन गया करके। मैंने बोलते ना कि हिम्मत आ रहा है, सब एक हो गया था, मैं अकेला हो गया था। सब घर में एक हो गया था, मैं अकेला हो गया था। बट मेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर, वो मुझे उसका मार्ग पे लेके चला। आज ये मार्ग में वही यहोवा, वही परमेश्वर वहां से यरीको नगर से वो गुजर रहे। और वो जो लोग सुन रहा था कि ये अंधा व्यक्ति दाऊद के संतान मुझ पे दया दिखा, और लोग चिल्ला रहे उसको, चुप बैठ चुप बैठ। और ये और ज्यादा चिल्लाया, और ज्यादा पुकारा, और ज्यादा। आज आप और हम भी और ज्यादा पुकारना है, ज्यादा करना है। खाली उधार मिल गया, मुक्ति मिला, कहता है कि स्वर्ग राज का गारंटी है हमारे लिए, चुपचाप बैठना नहीं, वो कुछ भी नहीं आएगा काम बात में। आपको और हमको और मेहनत करना है। ये अंधा व्यक्ति उधर बैठकर पुकार रहा था, बट लोग रोकने वाले बहुत लोग थे उसको। प्रभु का धन्यवाद हो,
कोई बोलते ना काम नहीं आया। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे नीचे 49 में क्या कहता है, उधर यीशु रुका। यीशु वहां पे क्या हो गया, और रुका और आज्ञा दिया उसको बुलाओ। उस अंधा व्यक्ति को बुला रहे, बोलते हैं लोग, बोलते हैं अरे गुड गुड बी ऑफ गुड चीयर, राइज ही इज कॉलिंग। वो तुझे बुला रहा है करके, वो तुझे बुला रहा है, वो तुझे बुला रहा है करके कहता है। आपको भी वो तुझे बुला रहा है। जो भी मुझे देख रहा है बाय विशाल, यीशु तुझे बुला रहा है, तुझे बुला रहा है यीशु मसीह, उसके काम के लिए, उसका महिमा करने के लिए। जो भी तू काम ढूंढना चाहता है वो भी कर, पर वो तुझे बुला रहा है। जो तूने खोया है, जो तुझे नहीं मिला है, वो यीशु तुझे देगा, तुझे देगा। ये प्रॉमिस है, वो छोड़ेगा नहीं, मगर उसका बुलावट पे चलना है। इसको इनकार करेगा, वो भी तुझे इनकार करेगा। इस अंधा व्यक्ति को बुलाया, वो तुझे बुला रहा है, कहता है He is calling you। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, बहुत बड़ी बात है। He is calling you करके, तुझे बुला रहा है करके। ओके, फिर उसने तुरंत, वो जो बिस्तर डाल के बैठे थे ना जमीन में, चादर वगैरह कपड़ा डाल के बैठे थे, गोनी विनी डाल के बैठे। आप देख सकते हैं हमारे देश में मांगने वाले लोग का पास गोनी में अच्छा बैठा रहेगा, उसके नीचे काफी पैसा बच रहेगा, है क्या नहीं। उसने क्या किया, उठा के फेंका और तुरंत यीशु के पास भागा। हम 51 को पढ़ेंगे, 51 क्या कहते हैं करके देखेंगे। और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? कि मैं आपको तेरे पूछना चाहता, आप क्या चाहते हैं? आप आज क्या चाहते हो मेरे भाई मेरे बहन? फिर तू, कि मैं तेरे लिए क्या करूं? कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं? फिर अंधे ने कहा, उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। हाँ, अभी वो बोल रहा है, देखो किस तरह से प्रार्थना कर रहे उस राजाओं के सामने, उस प्रभुओं के सामने। मैं देखना चाहता हूं। क्या हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पास? यीशु मसीह, मैं मेरा गलत देखना चाहता हूं, मेरे समस्या को देखना चाहता हूं, जो मैंने खुद अपने हाथों से लाया है, मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर के इस बात को बताना है। जब ये हम अकेला रहने के समय पे, अब यहाँ पे काफी भीड़ है, उसको सब भीड़ों को पता है ये अंधा है करके। कोई हमारे गुप्त बात सब भीड़ों के सामने नहीं लेकर आ सकते हैं। कोई चीज लाने का है, वो चीज लाना है भीड़ के सामने। अब यहाँ पे भीड़ के सामने वो कहता है, मैं देखना चाहता हूं। क्या आप देखना चाहते हैं? 52 में देखो, यीशु ने उससे कहा, चला जा। चला जा। क्या बोला? सिर्फ चला जा, तेरा विश्वास, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यीशु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप और हम भी बोलते ना, विश्वास से कदम बढ़ाया, और कहीं के जीवन में अच्छे अच्छे काम हुआ है, और कहीं के जीवन में अभी भी वो काम होने बाकी है। वो रास्ते पे वो काम वो होगा। आमीन। जहाँ पे भी है, अड़ोस पड़ोसी बेटा है, उसको कहो वो होगा करके, वो काम होगा। फिर से एक बार, काम होगा। ओके, वो कभी बोलते हैं ना कि ढलेगा नहीं, होगा। देरी होगा, बात सही है, मगर होगा। उस बीच में वो आपको बनाना चाहते हैं। इस अंधा वो क्या किया, तुरंत क्या कहा उसने? चंगा कर दिया, और वो तुरंत देखने लगा। और किसका पीछे लगा? मार्ग में उसका पीछा ही पढ़ना। और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हाँ, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। क्या यहाँ पे देख रहे हैं हम?
क्या आप आज देखने लगा, क्या उसके मार्ग में चल रहे हो? क्या आप रुक गया वहां पे? चंगाई मिलने के बाद रुक गया? हमारे पास कलीसिया में कई लोग आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, अलग अलग चीज के लिए आते हैं। काम मिलने के बाद या चंगाई मिलने के बाद क्या आते कहते हैं? वो सब स्वार्थी व्यक्ति लोग हैं, मतलबी लोग हैं। आप जो टेरा हुआ है उसके इंतजार में, अगर आपको नहीं भी मिला, वो मिल गया आपको मिल गया। ये विश्वास करना है। आपका विश्वास बोलता है ना, यीशु मसीह कहता है मैं तुझे बदल दूंगा, तेरे समस्या को मैं बदल दूंगा, तेरे हालात को मैं बदल दूंगा, तेरे पास जो भी कुछ है मैं बदलूंगा। क्या विश्वास में हम खड़े हैं? विश्वास में हमें इतने मजबूत खड़ा रहना है, हमें हलना नहीं है। इस अंधा व्यक्ति हो सकते कई सालों से वो अंधा था, कई सालों से, बट यीशु मसीह जब उसके पास आया, क्या हो गया? तुरंत काम बन गया। कितना? तुरंत। ज्यादा समय नहीं लगा, तुरंत। हम देखेंगे यशायाह का किताब 45 का 2 में क्या कहता है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हाँ। और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। बस क्या कहता है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को क्या करेगा? चौरस बोलेगा, यानी कि सीधा करेगा। क्या आपके सामने जो भी समस्या का पहाड़ है, ओके, वो पहाड़ नीचे जाएगा, आप ऊंचा जाएगा। आमेन। वो पहाड़ नीचे जाएगा, आप ऊंचा उठोगे, क्योंकि आप इजाजत देगा यीशु मसीह को आपके साथ चलने के लिए। अगर आप इजाजत नहीं देते हो, आप उसको कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पहाड़ को नीचे नहीं करो करके कहते हैं, आप खुद लेके चलना चाहते हो उस पहाड़ को, धन्यवाद। अगर आप यीशु को देने चाहते हो, देखो आप किस तरह का वो समस्या धीरे धीरे करके नीचे आएगा। किसी का तुरंत हो सकता है, किसी का थोड़ा समय लगेगा, मगर आपको विश्वास में मजबूत खड़ा रहना है। उसके बाद क्या कहते हैं? मैं पीतल के केवड़ों को तोड़ डालूंगा। हाँ। और लोहे को बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। क्या बोलता है? पीतल को और लोहे को पूरा नष्ट करेगा। अगर पीतल का गेट बना के भी रखा है, आप वहां से जा नहीं सकते हैं, या उसको भी नष्ट करेगा। मगर आपको क्या करना है? विश्वास रखना है, उस परमेश्वर को इजाजत देना है, मेरे आगे आगे चल। जब तक हम इजाजत नहीं देते उसको हमारे आगे आगे चलने के लिए, वो हमारे साथ कभी नहीं चलेगा। जिस दिन आप पुकारते हो दौड़ कर आएगा। याकूब का 4 अध्याय में हम 8वां वचन देखेंगे, क्या कहते हैं करके? परमेश्वर के निकट जाओ तो वो परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या कहते हैं? परमेश्वर का निकट आओ, वो आपके साथ चलेगा, हमारे साथ चलेगा। हम उससे दूर जाएगा, वो क्यों चलेगा हमारे साथ? वो क्यों आएगा हमारे साथ? दुष्ट व्यक्ति के साथ आप चलोगे, वो दुष्ट व्यक्ति आपके साथ चलेगा। धर्मी व्यक्तियों के साथ चलोगे, धर्मी व्यक्ति आपके साथ चलेगा। राजाओं का राजा के साथ आप चलोगे, वो भी आपके साथ चलेगा। ठीक है? हमें उसके करीब आना है, उससे हमें बोलते हैं ना कि उधर दूर नहीं होना है, हमें शक भी नहीं करना है कि वो मेरे साथ है क्या नहीं करके। जिस दिन हम शक करते हैं उस दिन हमें समस्या आएगा। आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, वो जिंदा है, वो देख सकता है। ठीक है? वो जिंदा है, वो देख सकता है। वो स्वर्ग में है, मगर अभी हमारा दिल में है, क्योंकि ये शरीर उसका मंदिर है। इस मंदिर में वो निवास कर रहा है।
इजाजत दे उसको, खोलो इस मंदिर को साफ करो, और इस मंदिर में वो बसना चाहता है, वो यहाँ पे वो राज करना चाहता है। जब जहाँ पे जहाँ पे भी जाते हो आपके साथ चलेगा, आपको कहेगा कान में, बेटा ये गलत रास्ते इसमें मत जा, बेटी ये एक सही रास्ते इसमें जा। हम देखेंगे भजन संगीत का 73:28 वचन क्या कहते हैं। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, हाँ यही मेरे लिए भला है। हाँ, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिसे मैं तेरे सब कामों को वर्णन करूं। हाँ, क्या कहते हैं, तेरे सब कामों को वर्णन करो। जब उसको हम रखते हैं हमारे पास, वो हमारे सब कामों को जानेगा, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। अगर बुरा करेगा तो बुरा जानते हैं ना, वो कैसा हमको मदद करेगा। इसके लिए क्या करना है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना, उसके करीब रहना। ओके, अगर सोचो एक छोटा बच्चा है, किस तरह माँ बाप के पास चिपकते रहते हैं, है ना, किस तरह वो बोलते ना कि किधर भी जाओ वो तुरंत भाग के आएगा, माँ बाप को देखेगा आए क्या नहीं माँ बाप, है ना। माँ बाप कितना भी वो बिजी रहने दे तो ऐसा देखेगा वो, राइट। आपके बच्चे भी ऐसी जरूर करते रहेगा, हाँ? तो हमें उसके करीब आना है, उसके साथ रहना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है और कहना है कि वो हमारा शरण स्थान है, वही हमारे छुपने का गढ़ है, उसी में सब कुछ है। अगर वही नहीं है तो कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। ओके, हम भजन संगीत देखेंगे, दूसरा वचन, एक 139 वचन को 7वां वचन देखेंगे, क्या कहते हैं। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। हाँ, दाऊद कहता है मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं। अगर है सब कोई व्यक्ति उसके आत्मा से भाग सकते करके, कहाँ जाके छुपोगे, पहाड़ के ऊपर जाके छुपोगे या पहाड़ के नीचे गुफा में जाके छुपोगे, या आपके घर के अंदर कोई भी काला सा जगह है उसके अंदर जाके छुपोगे, कहाँ जाके छुपोगे आप। जिस समय में आप उसके पास नहीं आओगे, उससे दूर रहोगे, उससे छुपते रहोगे, कुछ नहीं होगा। मगर वो आपको जानते हैं आप कहाँ छुपे हैं, ठीक है, वो कहाँ छुपा हुआ है वो जानते हैं। आप देखा रहेगा कि उत्पत्ति में केन और एबल के कहानी में भाई को मार कर क्या किया, उसने गाड़ दिया। किसको मारा, एबल को मारा केन ने, देखिए गाड़ दिया। कौन ने पहचाना, परमेश्वर ने पहचाना, तूने मार कर तेरे भाई को गाड़ के रखा हुआ है, उसका खून पुकार रहेगा। हम बोलते हैं ना कि ये आज से जो भी कुछ करता है परमेश्वर जानता है, ठीक है, जानता है, जरूर जानता है। बाइबल में और पुराने नियम में हम देख सकते हैं, मूसा का टाइम में अच्छद ने क्या दुश्मनों का घर से जहाँ पे परमेश्वर ने कहा सब चीज को नष्ट करो करके, उसने क्या कहा, वस्त्र और सोना और चांदी छुपा के लाके घर के अंदर, जमीन के अंदर छुपा के रखा। परमेश्वर ने जाना। क्या आज आप और हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? करते तो परमेश्वर जानते, पास्टर नहीं जानते, ठीक है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर जानते, ये बात ध्यान में रखना। ओके, इस बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर जानते। उसके बाद क्या कहते हैं, वो तेरे सामने से किधर भागू, किधर भागू। हम भाग नहीं सकते उसके सामने से। ओके, एक दिन ना एक 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 कभी एक दिन बोलते ना कि वो सामने आएगा, चाहे कितने भी पर्दे के पीछे काम करें, वो एक दिन हमारे सामने निश्चय आएंगे और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं उस दिन जवाब देने के लिए? केन ने क्या कहा था परमेश्वर को, क्या मैं उसका नौकर हूं, मेरे भाई का मैं नौकर हूं? क्या आप ऐसे कहोगे परमेश्वर के पास? हमें अब्राहम
किस तरह परमेश्वर के मार्गों में चला था, किस तरह परमेश्वर के मार्ग में चला था। परमेश्वर का एक आवाज, परमेश्वर उसके साथ था। शुरू में उसके पास कुछ नहीं था, अंत में वो आशीषित हुआ। और परमेश्वर ने वादा किया, तेरे बच्चे, तेरे बोलते हैं ना कि तेरे बच्चे सब आशीष दे देगा। बोलता आकाश में जितने सितारे, उस समुद्र में जितने रेत है, उससे ज्यादा मैं तुझे, तेरे आशीष तुझे दूंगा। वो आशीष आपको देना चाहते हैं आज। आमीन। वो आशीष, अगर आप उसको इजाजत देना चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं। यस, आमीन। क्या आप पुकारना चाहते हो? यस, कोई भी कारण के लिए आपका पास, बोलते हैं ना समय, बोलते हैं ना जा रहा है, मेरे घर में, मेरे परिवार में उधार नहीं पा रहे, क्या आप पुकार रहे हैं परमेश्वर को? आपके काम के लिए पुकार रहे हो परमेश्वर के पास, या आप कमजोर है प्रार्थना में, या परमेश्वर के वचन पढ़ने में कमजोर है, क्या आप पुकार रहे हो? आज पुकारने को सीखो। ये दाऊद के संतान, मुझ पर दया दिखा। आपका निश्चय, बोलते हैं ना कि आखिर जरूर खुलेगा, साथ साथ में हर एक चीज आपको मिलेगा। आमीन। ये परमेश्वर है हमारा, ये जवाब देने वाला परमेश्वर है। बोलते हैं ना कि ये हमारे साथ रहता है। आप उसके साथ रहना चाहते हो? आप उसके साथ रहना चाहते हो या घूमने को जाना चाहते हो? आप उसके साथ रहो, और उसके करीब रहने से बहुत बड़े बड़े काम होगा। मुझे विश्वास है, आज जो भी मुझे देख रहा है, आज ये जो चंगाई का सभा रखे है हमने, आपको परमेश्वर काम कर रहे हैं। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर, आज जो मुझे देख रहा है पिता परमेश्वर, उनको मदद कर, उनका हृदय को तैयार कर, ताकि वो इजाजत दे आपको कि आप उसके साथ चले पिता, उनके आगे आगे चले। उनके जीवन में जो भी दुश्मन ने टेढ़े मेढ़े रास्ता बनाया, ऊंचे पहाड़ बनाया, उसको आप नीचे करो, रास्ता को सीधा कर, ताकि वो सच्चाई को देख के चले पिता परमेश्वर, वो आजादी पाए और वो छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते न्यू लाइफ असेंबली के हर एक सदस्य को आपके हाथ में देते पिता। धन्यवाद देते जो मुझे यूट्यूब में और फेसबुक में थोड़ी देर बाद देखने वाले, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर, उनसे भी बातें कर, ताकि वो भी आपका महिमा कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।